प्रोस्ट्रैम नाम अगर मैं सही पढ़ रहा हूँ तो ठीक, पोस्ट्रैम इंफो सिस्टम्स लिमिटेड, ये आईपीओ कल बाजार में खुला है और कल बंद होगा। 95 रुपये से 105 रुपये का प्राइस बैंड है और साथ ही इशू साइज है 168 करोड़ की और टोटल मार्केट के बनता है इस इशू प्राइस पर 618 करोड़ रुपए के आसपास का। कंपनी की 2008 में शुरुआत हुई। किस तरह का कारोबार कंपनी करती है हम अभी यहाँ प्रमोटर से राय भी लेंगे। आइए, हमारे साथ दो खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। राम अग्रवाल साहब कंपनी के सीईओ हैं, डायरेक्टर हैं, फाउंडिंग प्रमोटर भी हैं। पावर और एनर्जी सॉल्यूशंस में अग्रवाल साहब का 16 साल से ज़्यादा का अनुभव है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। दूसरे मेहमान हैं हमारे साथ सीएफओ कंपनी के अभिषेक जैन साहब, जो कि 2020 से कंपनी के साथ जुड़े हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और साथ ही अकाउंट्स, टैक्सेशन और फाइनेंस में 18 साल से ज़्यादा का अनुभव जैन साहब का भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो अग्रवाल साहब बताएं, समझाएं, आपकी कंपनी करती क्या है आपका बिजनेस मॉडल? सर, हमारी कंपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड पावर सॉल्यूशन हम लोग देते हैं, कस्टमाइज। तो कोर प्रोडक्ट है हमारी यूपीएस सिस्टम, इन्वर्टर, सर्वो स्टेबलाइजर, हाइब्रिड इन्वर्टर सिस्टम। लेटेस्ट हमने स्टार्ट की है लिथियम बैटरी एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ओके। तो हम एनीथिंग, एनी सेक्टर, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी वर्टिकल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, कैसे भी प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट हो, हम पावर में एनीथिंग एंड एवरीथिंग हम प्रोवाइड करते हैं, एनी कस्टमाइजेशन। ओके। तो जैसे कि आपने जो कहा कि पावर इक्विपमेंट्स वो हैं, सपोज इन्वर्टर वगैरह हुए, ये हुए, समझो जहाँ पावर की शॉर्टेज है, कमी है, तो वो आप एक तरह से बैकअप के तौर पर। लेकिन जिस तरह से देश में पावर का प्रोडक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन बढ़ रहा है, तो क्या इन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम नहीं हो रही? नहीं सर, प्रोडक्ट इनफैक्ट डिमांड और बढ़ेगी। अच्छा। जनरेशन बढ़ रही है लेकिन हाँ। ग्रिड की फैसिलिटी नहीं बढ़ रही है, तो स्टोरेज की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है और हमारी इक्विपमेंट पायनियर है उस स्टोरेज में फैसिलिटेट करने के लिए। सो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और पावर सॉल्यूशन दो मिलाकर वी आर गिविंग एवरीथिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन स्टोरेज। स्टोरेज आज की कल की लेटेस्ट डिमांड है मार्केट की, इंडस्ट्री की। ठीक बात है। जैन साहब, 168 करोड़ रुपए का आपका आईपीओ, फ्रेश इशू है, सारे पैसे कंपनी में जाएंगे, कैसे यूज करने वाले हैं सर इसे? सर, इसमें मेजरली वी आर गोइंग टू यूज इट वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल करने वाले हैं। करीब 73 करोड़ के आसपास वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे। 18 करोड़ के आसपास डेट को पे ऑफ करेंगे। प्लस रिमेनिंग अमाउंट कुछ अपने स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस के लिए सोच रहे हैं इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक स्पेस इटसेल्फ, जिससे मार्केट साइज में और बड़ा कर पाऊँ और कस्टमाइज टाइप ऑफ कैटेगरी प्रोडक्ट जो पावर सेगमेंट में लगता है वो मैं दे पाऊँ। तो जैन साहब, वैसे देखा जाए तो आपकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही ज़बरदस्त है, 32% के आसपास है। लोन तो आपका 10% के आसपास का होगा। जब इतना सस्ता लोन है और आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना बढ़िया है, तो फिर आप क्यों वापस रीपे करना चाहते हैं? इतना सा लोन तो चल जाएगा। सर, इसमें मैं एक वर्किंग कैपिटल डिमांड लोन जो हाई कॉस्ट ऑफ बोरिंग पर है उसको पे ऑफ करना चाह रहा हूँ। सो दैट वुड गिव अस द मोर माइलेज एंड लिवरेज गोइंग फॉरवर्ड। परफेक्ट। अग्रवाल साहब, ये बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग पावर सॉल्यूशन जो आपके प्रोडक्ट्स हैं और दूसरा थर्ड पार्टी पावर सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स हैं, ये दो आपके शायद बड़े सेगमेंट है, राइट? इन बड़े सेगमेंट में वित्त वर्ष 2024 और 2025 में बड़ा फर्क आया है। पिछले साल से इस साल थर्ड पार्टी पावर सॉल्यूशंस आपके काफ़ी तेज़ी से बढ़े, इसकी कोई खास वजह? और दोनों सेगमेंट में मार्जिन्स कहाँ बेहतर है आपके? सर, मार्जिन तो हमेशा ओन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा रहेगी, हमेशा नियम की बात है। लेकिन हमने एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई है लास्ट 3-4 सालों में कि हम कोई भी एक प्रोडक्ट, एक सेक्टर, एक वर्टिकल, एक ज्योग्राफी में हम डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं पावर सेक्टर के अंडर में ही। तो इसलिए हमने थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, बट लेकिन थर्ड पार्टी है बट है पावर में ही, तो हम वहाँ से उनको बनवा कर हम लेकर हम अपने आइटम के संग जोड़कर हम एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं मार्केट में। इसीलिए एक नई वर्टिकल ऐड हुई है लास्ट ईयर, जिसकी हमारी रेशियो थोड़ी बढ़ गई है। आने वाले सालों में हर एक सेक्टर में, हर एक वर्टिकल में बढ़ोतरी आएगी हमारी। ठीक बात है। तो थोड़ी थोड़ी ये बढ़त है। इस वक्त जैन साहब, आपके कैश फ्लोज अगर मेरे पास डेटा सही तो थोड़े नेगेटिव हैं। कब तक आप उम्मीद कर सकते हैं कैश फ्लो पॉजिटिव होने की, और इसको लेके क्या आउटलुक है? सर, इसको एक मोटा मोटी करीब करीब बिकॉज ये थोड़ा जो इफेक्ट आया है इट इज बिकॉज वी आर नाउ कंसंट्रेटिंग ऑन द गवर्नमेंट बिजनेस सेगमेंट। क्योंकि आप जो ग्रोथ देख रहे हैं वो ग्रोथ मेजरली हेल्थ केयर, डिफेंस, एविएशन, रेलवे, हर सेक्टर में ग्रोथ आ रही है।
या फिर स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स आते हैं या सीसीटीएनएस के जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो दीज आर बेसिकली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। यहाँ पे थोड़े मेरे रिसीवेबल स्ट्रेस होते हैं, प्लस जो मेरे थोड़ी इन्वेंट्री होल्डिंग वुड इंक्रीज कंसिडरिंग बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जितना मैं बढ़ाऊंगा और जो लिथियम पे मेरी जो फोकस बढ़ रही है, सो माय स्टॉक होल्डिंग वुड इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। आई एम assuming आफ्टर 1 year टाइम, 1.5 year टाइम फ्रेम, मेरी ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड स्टार्ट इंप्रूविंग सिग्निफिकेंटली। तो अग्रवाल साहब ये समझाएं कि आपकी जितनी भी रेवेन्यू है उसमें कितना कंट्रीब्यूशन आपका सरकारी प्रोजेक्ट से या भारत सरकार से आता है, कितना प्राइवेट सेक्टर से है, और क्या आगे भी चलते हुए फोकस इसी तरह से रहने वाला है? अभी तक या पिछले साल की देखोगे सर अगर, तो 40% करीब करीब गवर्नमेंट बिजनेस है हमारी, बाकी हमारी प्राइवेट सेक्टर से है। बट हमारी ये स्ट्रेटेजी है कि हम कोई एक सेक्टर में कोई डिपेंड नहीं करेंगे, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों साथ साथ चलेंगे। बट हमारी फोकस प्राइवेट में भी पैरेलल ज़्यादा रहेगी आगे बढ़ने के लिए। अग्रवाल साहब, आपने एक चीज़ और भी मेंशन की कि आप ऑर्गेनिक ग्रोथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ भी आपका फोकस है। तो क्या कुछ ऐसा कुछ फील्ड्स, कोई कंपनीज ऐसी आइडेंटिफाइड है कि इस सेगमेंट में अगर कोई अच्छी कंपनी मिले तो आप खरीदेंगे? यस दैट अभी उस वर्ड्स पे है, अपने हाँ हाँ। ऑलरेडी टारगेट कर रहे हैं। ओके। सो फिलहाल एक टोटल डिस्क्लोज स्टेज पे नहीं है, बट यस जो वो भी जो कंपनी दैट व्हाटएवर वी आर गोइंग टू एक्वायर, वो इसी सेगमेंट से इसी फील्ड में रहेंगे एंड दे वुड बी हेल्पिंग अस टू डू अ मोर सच सॉल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट। इनफैक्ट हमारी कैपेबिलिटी एक्विजिशंस हैज बीन देयर इवन इन द पास्ट। जो हमने एक जॉइंट वेंचर कंपनी की थी प्रोस्टार एनर्जी के नाम से, जहां से मुझे टेक्नोलॉजी मिला, जिसके थ्रू वी एंटर्ड मोर इनटू यूपीएस, सोलर इन्वर्टर्स, रेलवे के आरडीएसओ प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किए। सेम वे ट्रांसफॉर्मर्स की भी हमने कंपनी की एक्विजिशंस की। So this way we are good in acquiring company and going forward also under the same domain we are looking for such acquisition, ओके। जिससे कंपनी की एक्सपर्टीज, मार्केट एंड कस्टमाइजेशन, हर चीज की अप्रोच को करने में कैपेबिलिटी रहेगी to compete with global MNC player. Right now we are an Indian company who are already targeting MNC player को मैं ऑलरेडी कंपटीशन दे रहा हूँ, एंड नाउ वी वुड बी गोइंग फॉर मोर सच कैटेगरी जिससे मैं और कंपटीशन इस लेवल पे ले पाऊँ। आ, एक और अग्रवाल साहब आपसे सवाल लेना चाहता हूँ, क्या किसी तरह का नया कैपेक्स आपने प्लान किया है? वित्त वर्ष 2026 में कोई कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश है, और अभी आप कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कारोबार कर रहे हैं, ये भी समझाइए। हमारी कैपेक्स की प्लानिंग है हमारी। हमने अभी लिथियम बैटरी की 100 मेगावाट अभी प्लांट लगाई थी पास्ट में, उसमें और आगे बढ़ने के प्लान है हमारे। तो हमने यूज ऑफ कैपिटल में हमने कैपेक्स से प्लानिंग किया है, बट सिंस अभी से वो फाइनल नहीं हुई है, प्लानिंग में है, इसीलिए हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक बात है, परफेक्ट है, लेकिन प्लानिंग है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब और जैन साहब, आप दोनों का समय देने के लिए, अपनी कंपनी के बारे में, कंपनी के आईपीओ के बारे में, आगे के प्लान्स के बारे में हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। राम अग्रवाल साहब, अभिषेक जैन साहब, आपको बताते हुए पोस्ट्रैम का आईपीओ आपके सामने खुला हुआ है बाजार में, और ये कल होगा बंद। ये है आपके लिए आईपीओ की पूरी डिटेल्स।